नमस्कार। आज मैट्रिक स्कूल के प्रांगण में उपस्थित सभी विद्यार्थीगण, सम्माननीय गुरुजन और सभी बच्चों के साथ आए हुए उन्हें अभिभावकगण, सबसे पहले तो मैं आप सभी से बताना चाहूँगा कि सिंस मैट्रिक्स का जैसे संचालक डायरेक्टर साहब ने बताया, ऑलमोस्ट 13,500 से ज़्यादा बच्चे जो अभी मैट्रिक्स में पढ़ रहे हैं और हर साल की तरह जो नीट और आईआईटीज़ में रेगुलरली टॉप रैंक्स मैट्रिक्स इंस्टीट्यूट से आ रही हैं, तो हमारे जो यहाँ के शिक्षक हैं वो सभी के सभी अपने आप में मैं कहूँ देश के ब्रिलियंट हैं। वो चाहे आईआईटी से हों चाहे आईआईएम से हों, और उनके पढ़ाने का ही नतीजा है कि जहाँ मैट्रिक्स से रेगुलरली इतनी अच्छी अच्छी रैंक्स आ रही हैं। सिंस यहाँ सभी अभिभावक हैं, बच्चे हैं, तो मैं सबसे पहले थोड़ा बहुत खुद के बारे में बताना चाहूँगा, क्योंकि काफ़ी बार हम कंपटीशन देखते हैं तो मन में संकोच आता है, खास करके अभिभावकों को भी, क्या हमारे बच्चे कुछ कर पाएंगे क्या आगे ऐसा। क्योंकि खुद अगर मैं मेरी जर्नी देखता हूँ, सिंस सामान्य से परिवार से बिलोंग करता हूँ, किसान परिवार से, तो घर वाले कभी बिलीव नहीं करते थे कि हाँ भी हमारा बच्चा इतना कर पाएगा। उन्हें ये था कोई सरकारी नौकरी मिल जाए सफिशिएंट है, बिकॉज जो हम एक्सपेक्ट करते हैं भी टॉप रैंक्स में जो आएंगे वो हमेशा या तो स्कूल के टॉपर्स रहते हैं या अच्छे बड़े स्कूलों के बच्चे होते हैं, बट ऐसा बिल्कुल नहीं है। अल्टीमेटली किसी भी एग्ज़ाम में किसी भी जगह 3 ही चीज़ें रिक्वायर्ड होती हैं। एक, सबसे पहले परसिवेरेंस, लगे रहना, हार नहीं मानना। सेकंड जो है हार्ड वर्क। थर्ड जो है पॉजिटिव एटीट्यूड, और उसके साथ अपने आप में कॉन्फिडेंस। काफ़ी बार हम छोड़ देते हैं, हमें लगता है क्यों इतनी मेहनत हमसे नहीं हो पाएगा, गिव अप कर देते हैं, फर्स्ट अटैम्प्ट में देते हैं, सेकंड देते हैं, फिर बैकआउट कर जाते हैं। बट ऐसा नहीं है। ऑलमोस्ट सिंस मैं एकेडमिक एक्सपीरियंस बता रहा हूँ, हमारे एकेडमी में 180 आईएएस ऑफिसर्स होते हैं साथ के, और ऑलमोस्ट हर स्ट्रीम से होते हैं। और जब आप उनके संघर्ष को देखेंगे, सभी नॉर्मल बैकग्राउंड्स के होते हैं। कुछ 10% बच्चे होते हैं जो एक अलग ही आईक्यू के होते हैं, बट ऐसा नहीं है। उसके अलावा भी जो 90% होते हैं वो सारे अपनी मेहनत से सेलेक्ट होते हैं। वो चाहे आप किसी भी इंस्टीट्यूट में देखेंगे, चाहे जो मेडिकल का एक्सपीरियंस बताएं, वहाँ भी ऐसा ही है। मैं अगर मेरे खुद का एक्सपीरियंस बताऊँ, कभी भी मैंने स्कूल में किसी भी मंथली में, किसी सेमेस्टर में, किसी फाइनल एग्जाम में कभी भी टॉप नहीं किया। बट अब मेहनत करते रहो, साल भर साल इम्प्रूव होता जाता है, और उसी का ही नतीजा था लास्ट के जो फाइनल ईयर में 12th के बोर्ड में मैं अपने सिटी का टॉपर था, और मुझे भी कोई एक्सपेक्टेशन नहीं थी। बट वो हमारा किसी एग्ज़ाम में सिलेक्शन हो ना हो, बट हमें ये एक प्रण रखना चाहिए, डेली हम कुछ ना कुछ सीखते रहें। एवरी डे वी शुड थिंक, वी शुड लर्न समथिंग न्यू। जिस दिन इंसान कुछ नया सीखना छोड़ देता है, उस दिन वो इंसान नहीं रहता, वो उसका जो डाउनफॉल स्टार्ट हो जाता है। सिंस आप सभी जो बच्चे हैं इस देश का भविष्य हैं, जो हम सोचते हैं काफ़ी बार अभिभावकों के मन में, बिकॉज सिस्टम को देखते देखते लगता है हमें जो है पॉजिटिव एटीट्यूड नहीं छोड़ना चाहिए। इस देश को जो बदलेंगे वो हमारे बच्चे हैं, और उनको वो एक मिट्टी की तरह है। उनको जो हमारे टीचर्स सांचे में डालते हैं वो उसी तरह के बन जाते हैं। किसी भी देश का अगर हम देखते हैं, साउथ एशियन कंट्रीज़ का जो भारत के साथ आज़ाद हुए थे, चाहे वो जापान, साउथ कोरिया हों या सिंगापुर हों, वहाँ की जो कंट्रीज़ की डेवलपमेंट का जो मेन रहा है वो वहाँ के शिक्षा रहा है। और शिक्षा के साथ सिंपली एक एग्ज़ाम में टॉप करना और सेलेक्ट करना शिक्षा का माध्यम नहीं है। उसके साथ अच्छे संस्कार, हमेशा सीखने का, और सबसे ज़्यादा ज़रूरी जो है साइंटिफिक टेम्पर, एक जो रैशनल माइंडसेट होता है वो होना बहुत ज़रूरी है। आज पढ़े लिखे लोग भी ऐसी ऐसी चीज़ों में, अंधविश्वासों में बिलीव करते हैं, वो जो है वो शिक्षा सही नहीं है। किसी भी डेवलप्ड कंट्रीज़ में साइंटिफिक टेम्पर होना, बच्चों को पढ़ाना वो बहुत ज़रूरी है। आप सिंस आगे सभी इंजीनियरिंग कॉलेजेस में जाएंगे, डॉक्टर्स बनेंगे, तो वहाँ आप जाके आपको पता लगेगा अल्टीमेटली साइंटिफिक
डिस्कवरीज और उन्हीं से ही देश की आगे बढ़ोतरी होती है। जो अंधविश्वास और जो रूढ़िवादिता है वो हमें छोड़ना पड़ता है। काफ़ी बार हम पुरानी पद्धतियों को प्राउड ले लेके उनको फॉलो करते हैं, दैट नीड टू बी टेस्टेड, और उसके बाद ही उसको इम्प्लीमेंटेशन हो। और थर्ड चीज़ जो मैं कहना चाहूँगा, इंस्टीड ऑफ हमेशा में पॉजिटिव एटीट्यूड रखना चाहिए। हर चीज़ बदलती है और इस देश को भी आप जैसे जो बच्चे हैं आने वाले समय में आप ही बदलेंगे, हम सब मिलकर बदलेंगे। अगर हम ये सोचें इस देश में ऐसा नहीं है तो कोई बाहर का कोई आदमी आके इस देश का बदलाव नहीं करेगा। हमें चाहे पढ़ाई के एक एग्ज़ाम से लिमिटेड ना रह के आगे तक इस देश को हमेशा ये रहना चाहिए इस देश में क्या चीज़ चेंज ला सकते हैं, चाहे वो सफाई के माध्यम से हो, स्वच्छता का, मेहनत करके देश की शिक्षा में, हेल्थ में, तो वो आप सभी का उसमें सहयोग बहुत आवश्यक है। आप अपने बच्चों को सभी अभिभावकों से निवेदन है, पेरेंट्स से, कि आप बच्चों को सिखाएं कैसे जो है जस्ट एक एग्ज़ाम करके सरकारी नौकरी पाना एक मकसद नहीं है। उस सिस्टम का एक सरकारी नौकरियां एक अपॉर्चुनिटी है देश के लिए कुछ कंट्रीब्यूट करने की। और कभी भी उन्हें, जैसे पहले माननीय विधायक साहब ने बताया, हमें प्रेशर नहीं देना चाहिए एक बच्चा ये बने। कई बार हमें पता नहीं होता डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, क्या बने, लेट देम डू, बट मेहनत करते रहें। ज़्यादा प्रेशर से भी परफॉर्मेंस डाउन होती है, तो अननेसेसरी प्रेशर ना क्रिएट करें, हाँ बेटा आपको करना है। रैंक्स और ये सब चीज़ें एक मिथ्या है। हर आदमी अपने आप में हर जीवन में सक्सेसफुल होता है, बस वो मेहनत करता रहे, लगन से लगा रहे और दिन ब दिन सीखता जाए। अंत में आप सभी ने मैं बुलाया, सम्मान दिया, धन्यवाद। और ऐसे ही मैट्रिक्स के जो संचालक हैं बच्चों को पढ़ाते रहे। मेरी आशा है आने वाले टाइम में आपको आपके यहीं के बच्चे जो हैं इस स्टेज पे बोलते हुए मिलेंगे एनुअल फंक्शंस की तरह। थैंक यू सो मच, धन्यवाद।